श्रीयुतपदकं नमांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो आज मैंने टॉपिक चुना था एक्चुअली पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स इस प्रकार से सोच रहा था कि कई बार बहुत सारे भक्त लोग श्रीमद् भागवतम के बारे में जानते हैं और चैतन्य चरितमृत का स्टडी चैतन्य चरितमृत के ऊपर डिस्कशन इतना ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए मैंने ये टॉपिक सोचा था कि इवेंचुअली हर बार तो नहीं पर इवेंचुअली बीच बीच में हम लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के कुछ पास्ट टाइम्स डिस्कस करेंगे। तो आज जो मैं डिस्कस करने का सोचा था ये चैतन्य महाप्रभु के पास्ट टाइम आते हैं जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले चुके हैं और संन्यास लेने के बाद वृंदावन की तरफ जाना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जैसे संन्यास लिया उसी तरह वो वृंदावन जाना चाहते थे। उसके बाद इवेंचुअली वो वृंदावन नहीं जाके शांतिपुर आ जाते हैं। तो आप में से कुछ लोगों को ये पता भी होगा इस लीला के बारे में, जो ये महाप्रभु की लीला है। तो वी विल बी रीडिंग फ्रॉम चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 3। मध्य लीला 30वें अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के अद्वैताचार्य के घर में जो पास्ट टाइम होते हैं वो डिस्कस होते हैं। उसके पहले मैं ये पूछना चाहता था, आप में से कितने लोग हैं जो अद्वैताचार्य को जानते हैं? कोई बता सकते हैं अद्वैताचार्य कौन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। अद्वैताचार्य विष्णु जी और शिव जी के कंबाइन। अद्वैताचार्य विष्णु जी और शिव जी के कंबाइंड, सदा शिव के कंबाइंड इनकारनेशन अद्वैताचार्य बोले जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कौन है आप सभी जानते हैं ऑब्वियसली। वो तो मुझे हमें 100% श्योर है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास ग्रहण करते हैं उसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन आता है। चैतन्य महाप्रभु के बाल जो इतने सुंदर बाल होते हैं कि जो बाल काटने वाला व्यक्ति होता है वो चैतन्य महाप्रभु के बालों को देख के उसको बालों को काटने की इच्छा नहीं होती और रोते रोते बाल काटता है और कई घंटों में फिर चैतन्य महाप्रभु का हेड शेव किया जाता है। उसके बाद वो व्यक्ति जो है वो शपथ लेता है कि आज के बाद मैं कभी किसी का हेड शेव नहीं करूंगा, इतने सुंदर बालों को मैंने काट दिया। और फिर चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु को संन्यास मंत्र बताते हैं, वही संन्यास मंत्र उनके गुरु उनके कान में बताते हैं। यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु को क्यों संन्यास मंत्र बताया, क्योंकि वास्तविकता में वो भगवान है तो उनको संन्यास की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले उन्होंने अपने गुरु को संन्यास मंत्र दिया उसके कान में और फिर उनके गुरु ने उनको वही मंत्र फिर उनको बताया। तो ये फॉर्मेलिटी जैसा था, क्योंकि भगवान को तो किसी संन्यास की आवश्यकता नहीं है। पर चूंकि चैतन्य महाप्रभु उस लीला के लिए इस संसार में आए थे जिससे कि हरिनाम संकीर्तन का प्रचार कर सकें, इसलिए उस लीला को उन्होंने इस प्रकार से बताया। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया था? कोई बता सकते हैं चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया क्यों था? प्रभु जी मैं बताऊं? हाँ बताइए। प्रभु जी वो ऐसा मैंने कहीं पर सुना था कि लोग ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, वो काफी यंग थे, तो उन्होंने सोचा कि
एटलीस्ट अगर सन्यासी होता है तो वो सभी आश्रम और उसका हेड होता है, तो उसकी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो उन्होंने सोचा था मैं सन्यास ले लूंगा तो लोग सुनेंगे जो मैं बोलूंगा वो। ओके, बहुत सही आंसर है। लोग रिस्पेक्ट नहीं करते थे। मतलब एक स्पेसिफिक इंसिडेंट ऐसा हुआ था। चैतन्य महाप्रभु एक बार गोपियों का नाम जो जो से बुला रहे थे, तो उनके साथ वाले एक व्यक्ति ने आके बोला कि निमाई पंडित, आप कृष्ण का नाम लेना चाहिए, गोपियों का नाम लेने से आपको क्या मिलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु उस समय एक्चुअली राधा रानी के भाव में थे, गोपियों के भाव में थे। तो उन्होंने कृष्ण को बोलना चालू किया कि उस कृष्ण का नाम कौन लेगा, कृष्ण तो बहुत धोखेबाज है। वो पहले हम लोगों को आकर्षित करता है, फिर भाग जाता है, और कितना परेशान करता है वो तो। उसने अपनी पत्नी से भी अग्नि परीक्षा कराई, उसने छुप के बाली को मार डाला। ऐसे कृष्ण को मैं क्यों याद करूंगा। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु दूसरे भाव में रहते हैं, और गोपियों का नाम स्मरण करते करते उस व्यक्ति को डंडा लेके मारने के लिए दौड़ते हैं। तो वो समझ नहीं पाता है चैतन्य महाप्रभु के इंटरनल भाव को, और जाके वो बताता है कि अपने मित्रों से बताता है कि अगली बार अगर निमाई पंडित ने हमारे साथ ऐसा किया तो उनको हम मारेंगे मिलकर। तो जब चैतन्य महाप्रभु के पास ये चैतन्य महाप्रभु तो पहचान जाते हैं सबके हृदय में परमात्मा के जैसे हैं। तो जब वो देखते हैं कि मैं इस संसार में भक्ति का प्रचार करने आया, परंतु मेरी बातों को अगर लोग सुनेंगे नहीं और सम्मान नहीं करेंगे, तो मेरे लिए उनके अपराध के कारण उनका जीवन विनाश हो जाएगा। मैं उनको बचाने के लिए आया, परंतु वो बच नहीं पाएंगे, बचने की बजाय वो मृत्यु को प्राप्त होंगे। इस तरह से महाप्रभु ने सोचा, और तब फिर उन्होंने सोचा कि मुझे संन्यास लेना होगा, क्योंकि संन्यास एक ऐसा आश्रम है जिसको सभी सम्मान करते हैं। संन्यास आश्रम का कोई निंदा अनादर नहीं कर सकता है। तो ये सोच के चैतन्य महाप्रभु ने फाइनली संन्यास लिया। हालांकि उनके घर की सिचुएशन इस तरह से नहीं थी कि वो संन्यास लें, परंतु संसार को बचाने के लिए, वो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, अपनी लीलाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने संन्यास स्वीकार किया। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले चुके हैं, और संन्यास लेने के बाद वो वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से हम पढ़ना चालू करेंगे, और देखते हैं कितना कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। तो बंगाली भाषा बहुत आसान है। मैं बंगाली वर्सेस पढ़ूंगा, और उसका मीनिंग हम डिस्कस करेंगे जहाँ भी डिस्कस करना होगा। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिनको बंगाली भाषा क्लियरली समझ में आ जाए, जो बंगाल से हैं या जिनका संपर्क बंगाल से है। जिनको नहीं आता है, वो भी, बंगाली बहुत आसान है, हिंदी भाषा जैसी है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर श्लोक से। अगर आप दोहराना चाहते हैं तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला खोल सकते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, चैप्टर नंबर 3। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। इसका मीनिंग सिंपल है, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र, अद्वैत आचार्य जो चंद्रमा के समान है, उनकी जय हो, और गौर भक्त वृंद की जय हो। चैतन्य महाप्रभु, उनके भक्त वृंद की जय हो। चैतन्य महाप्रभु के भक्त वृंद में आप सभी लोग भी आते हैं, इसलिए 500 साल पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी आप सभी को भी प्रणाम कर चुके हैं। सामान्यतः चैतन्य लीला में जब भी इस तरह से आता है, तो पहले जिन भक्तों का जन्म हुआ और बाद में जो भक्त हैं, उन सभी को प्रणाम किया जाता है। इसके बाद आता है 24 वत्सर शेष जय माघ मास तार शुक्ल पक्ष प्रभु कविला संन्यास। ये ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ कुछ डिटेल्स भी हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला से। 24 वत्सर शेष जय माघ मास, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था गौर पूर्णिमा के दिन, और उसके बाद 24 साल तक चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में रहे, स्टडी किया और गृहस्थ आश्रम में रहे। 24 साल के लास्ट में जो माघ का महीना आता है, ये महीना अभी पौष का महीना चल रहा है, इसके बाद माघ का महीना आएगा। नेक्स्ट मंथ जो है वो माघ का महीना आएगा पौष खत्म होने के बाद। तो 24 साल खत्म होते होते लास्ट में जो माघ का महीना आया, उस मास के शुक्ल पक्ष में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास स्वीकार किया। कटवा नाम से स्थान था जहाँ पे जाके उन्होंने संन्यास स्वीकार किया। तो सभी को याद रहेगा, 24 साल के लास्ट में जो माघ मास आया, मतलब उनके जन्म के जस्ट एक महीने, ऑलमोस्ट 15 दिन, एक महीने पहले,
उसके शुक्ल पक्ष में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास स्वीकार किया। संन्यास करी प्रेमावेशे चलिला वृंदावन, राढ़ देश 3 दिन करिला भ्रमण। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, संन्यास लेने के बाद तुरंत वृंदावन की तरफ चले गए। संन्यास लिया और संन्यास लेके, जस्ट मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ, मेरे पास हिंदी वाली नहीं है बट इंग्लिश की है तो स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। संन्यास करे प्रेमावेश चलिला वृंदावन, राढ़ देश 3 दिन करिला भ्रमण। संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु पूरी तरह से प्रेम के आवेश में थे, बाहर की संसार का कुछ ज्ञान नहीं था और इस तरह से वृंदावन के लिए चले गए। वो वृंदावन के लिए जाने का प्रयत्न किए और राढ़ देश 3 दिन करिला भ्रमण। राढ़ देश का मतलब, तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, राढ़ देश का मतलब होता है, राढ़ देश जो है वो राष्ट्र से आता है। राष्ट्र का मतलब स्टेट, राष्ट्र से राढ़ शब्द आया तो बंगाल का ऐसा हिस्सा, गंगा जहाँ गंगा बहती है, गंगा के वेस्टर्न साइड में, गंगा के पश्चिमी विभाग का जो हिस्सा है उसको राढ़ देश बोला जाता है। उसी का दूसरा नाम है पौंड देश और पेंडो देश। और इस श्लोक से ऐसा समझ में आता है कि राष्ट्र देश जो था उसमें बंगाल में उपस्थित था। राढ़ देश का एक और डेफिनेशन आता है, बंगाल में जिस स्थान से गंगा प्रवाहित नहीं होती उसको राढ़ देश बोला जाता है। तो जहां से गंगा प्रवाहित नहीं होती है उस स्थान को उतना शुद्ध नहीं माना जाता है जितना जहां से गंगा प्रवाहित होती है, तो उसको राढ़ देश बोला जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास स्वीकार करके वृंदावन की तरफ गए और उन इतने ज्यादा प्रेम रस में मत्त थे कि उनको ध्यान ही नहीं था कि वृंदावन कैसे कहाँ जाना है, और राढ़ देश में ही 3 दिन तक घूमते रहे। यही श्लोक पढ़ी प्रभु भावे आवेशे, भ्रमिते पवित्र कैला सब राढ़ देशे। और चैतन्य महाप्रभु राढ़ देश में जब घूम रहे हैं तो यही श्लोक बार बार पढ़ रहे हैं, यही श्लोक पढ़ी प्रभु भावे आवेशे। राधा रानी के भाव में आके इस श्लोक को बार बार चैतन्य महाप्रभु पढ़ रहे हैं, भ्रमिते पवित्र कैला सब राढ़ देशे। इस तरह से घूमते घूमते उन्होंने पूरे राढ़ देश को पवित्र किया। कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं, कोई बता सकते हैं कौन सा श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने पढ़ा होगा? 3 दिन तक चैतन्य महाप्रभु इसी श्लोक को पढ़ रहे थे लगातार, मतलब बार बार इस श्लोक को पढ़ रहे थे। श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है 11वें स्कंद में। 11वें स्कंद में जो क्या नाम है, अवंती के ब्राह्मण, उज्जैन का एक ब्राह्मण है, उन्होंने ये श्लोक 11वें स्कंद में भगवान के ग्लोरिफिकेशन में गाया था। तो वो श्लोक चैतन्य महाप्रभु लगातार पढ़ रहे हैं। ये श्लोक आता है, एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठाम् अध्यासितं पूर्वतमये महद्भिः, अहं तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्रि निसेवयैव। इस श्लोक में बताया जाता है, एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठाम्, इस प्रकार से Brahman, as a Brahmana from Avanti Desh said, I shall cross over the insurmountable ocean of nations by being firmly fixed in the service of the lotus feet of Krishna. This was approved by the previous acharyas who were fixed in firm devotion to the Lord, Paramatma, the Supreme Personality of God. इस श्लोक का, ये श्लोक एक्चुअली सामान्यतः संन्यास मंत्र है। जब भी कोई संन्यास स्वीकार करता है तो इस श्लोक को रिपीट करते हैं। मैंने पर्सनली देखा भी, हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज हर दिन सुबह इस श्लोक को पढ़ते थे। जब वो अपना जप स्टार्ट करते थे, जप चैंटिंग स्टार्ट करने के पहले इस श्लोक को पढ़ते थे। और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, इसलिए इसको सभी को याद करना चाहिए। ओरिजिनली ये श्लोक 11वें स्कंद में आता है, 11वें स्कंद के 23वें अध्याय का 57वां श्लोक है। तो प्रभुपाद जी ने इसका बहुत अच्छा तात्पर्य भी लिखा है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि भक्ति के 64 अंगों में से संन्यास स्वीकार करना एक अंग माना जाता है। अगर कोई संन्यास आश्रम को स्वीकार करता है तो उसका मेन बिजनेस होता है कि वो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में अपनी जिंदगी को पूरी तरह से डिवोट करे। एक बार जब मैं भक्ति प्रेम महाराज के साथ में था तो मैं पूछा था महाराज कि महाराज संन्यास का मतलब क्या होता है? तो महाराज ने सिंपल उत्तर दिया, संन्यास का मतलब our life is not meant for us,
माई लाइफ इज नॉट मेंट फॉर मी, माई लाइफ इज मेंट फॉर अदर्स। दैट इज द मीनिंग ऑफ संन्यास। तो एक्चुअल में संन्यास आश्रम का मतलब होता है कि संन्यास आश्रम में जो व्यक्ति जाता है, जो उसको स्वीकार करता है, फिर वो अपनी देखभाल नहीं करता है, तो वो समाज के लिए ही पूरी तरह से जीता है। उसका खुद का कोई पर्सनल लाइफ नहीं होता है। इसलिए सन्यासी जो होते हैं वो सोशली डेड होते हैं। सामाजिक रूप से उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, समाज में कोई समाज के कार्यों में भी भाग नहीं लेते हैं। उनका केवल एक ही कार्य होता है, कैसे दूसरे लोगों को आध्यात्मिक जीवन में ऊपर उठाया जाए। दैट इज द मीनिंग ऑफ संन्यास। वो यहाँ भी लिखा है, सन्यासी का मुख्य बिजनेस है अपने आप को भगवान मुकुंद की सेवा में पूरी तरह से लगाना। अगर कोई पूरी तरह से अपने माइंड और बॉडी को भगवान की सेवा में नहीं लगाता है तो वो सन्यासी नहीं बन सकता। और प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं कि सन्यास का ये मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति केवल अपनी ड्रेस बदलता रहे। इट इज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ चेंजिंग ड्रेस। एक जगह पे प्रभुपाद बताते हैं भगवद गीता में 15th चैप्टर में आप बताते हैं प्रभुपाद कि 15 चैप्टर में शायद 6th वर्स में इस प्रकार से प्रभुपाद बताते हैं कि भगवत धाम जो जाते हैं, भगवत धाम जाने के लिए केवल ऐसा नहीं कि आपको ड्रेस बदल के आप भगवत धाम जा सकते हैं, कि आप सफेद ड्रेस पहनते थे, आपने सैफरन ड्रेस पहन लिया तो आप भगवत धाम चले जाएंगे। इसका कोई गारंटी नहीं है। प्रभुपाद बताते हैं कि चेंज ऑफ ड्रेस को बदल के कोई भगवत धाम नहीं जा सकता है, अंदर की चेतना को बदलना पड़ता है। जो भौतिक चेतना है उसको आध्यात्मिक चेतना में बदलना पड़ता है, तब व्यक्ति वास्तविकता में भगवत धाम जाने का अधिकारी बनता है। राधे श्याम को एक और चीज बोलते हैं कि ये नहीं सोचना चाहिए कि हेड सेव करने से भौतिक इच्छाएं भी खत्म हो जाती हैं। सेविंग द हेड डजंट सेव द मटेरियल डिजायर्स। जैसे हम जब भी कोई व्यक्ति साधु जीवन में आता है तो वो हेड सेव करता है। हेड सेव करना अच्छा है, कस्टम है वो, परंतु हेड सेव करने का ही मतलब नहीं कि वो शुद्ध भक्त बन गया है या उसकी भौतिक इच्छाएं खत्म हो गई। ये एक्सटर्नल सिम्टम्स होते हैं, इंटरनल सिम्टम्स होता है उसकी कृष्ण भक्ति। तो संन्यास इज नॉट द चेंजिंग ऑफ ड्रेस। भगवत गीता में कहा गया है अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च। ऐसा व्यक्ति जो भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करता है, ये भी संन्यास का एक लक्षण है। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करता है वो सन्यासी कहलाता है। इसलिए कोई भी ड्रेस सन्यास नहीं कहलाती है, कृष्ण की सेवा का एटीट्यूड जो है वो सन्यास कहलाता है। और सन्यासी का ये जो मैंने लक्ष्य बताया, जो भक्ति प्रेम महाराज ने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, क्योंकि सन्यासी के नेचर में हम देखते हैं सन्यासी अपने लिए कुछ नहीं करता, अपने लिए कुछ चाहता भी नहीं है। अगर वो सन्यासी की इतनी भी इच्छा नहीं होती है कि वो केवल अपना ड्यूटी करना चाहता है, ड्यूटी के आगे पीछे अपना नाम के बारे में कभी भी नहीं सोचता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं एक बहुत प्रसिद्ध सन्यासी थे हमारे संप्रदाय में, माधवेंद्र पुरी, जो कि चैतन्य महाप्रभु के जो आध्यात्मिक गुरु थे, उनके आध्यात्मिक गुरु थे। तो माधवेंद्र पुरी के लिए आपको पता होगा, माधवेंद्र पुरी ने जब उड़ीसा में गए थे, खीर चोरा गोपीनाथ मंदिर में गए थे, तो भगवान गोपीनाथ ने उनके लिए खीर चोराई थी। इतने बड़े भक्त थे कि उनको इच्छा हुई कि भगवान का प्रसाद अगर मुझे थोड़ा सा मिलेगा तो मैं वृंदावन जाके गोपाल जी के लिए ऐसा ही प्रसाद बनाऊंगा। तो उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए गोपीनाथ जी ने एक मटका खीर चुरा ली थी। 12 मटके में से एक मटका गोपीनाथ जी ने अपने पास रख ली थी। और वो मटका बाद में अपने पुजारी को सपने में आके उन्होंने बोला कि माधवेंद्र पुरी बाजार में बैठे हुए हैं, उनको ये मटका भर खीर दे के आओ। तो इतने बड़े भक्त थे कि उनको रात में वो खीर लेके गए भगवान के सेवक, और जाके उन्होंने बताया कि भगवान ने आपके लिए खीर चुराई है। इसलिए उस दिन से भगवान का नाम फेमस हो गया, खीर चोरा गोपीनाथ। पर माधवेंद्र पुरी को जब ये पता चला तो माधवेंद्र पुरी ने सोचा कि अभी कल सुबह होगी तो सभी लोग मेरे पीछे भागेंगे, बोलेंगे कि देखो ये तो कितने बड़े भक्त हैं कि इनके लिए भगवान ने खीर चुराई। तो माधवेंद्र पुरी ने सोचा नहीं नहीं, मैं तो इतना पतित हूँ, मेरा नाम कैसे होना चाहिए, मेरा नाम किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो उसी रात में उन्होंने सिटी छोड़ दिया और जगन्नाथपुरी चले गए। तो हम सोच सकते हैं कि सन्यासी कितने उच्च स्तर के होते हैं। भले उनके अंदर सारे गुण होते हैं, परंतु उनके अंदर इच्छा नहीं होती कि कोई कोई उनकी प्रशंसा करे, या वो इस तरह से नहीं सोचते कि वो कितने एडवांस भक्त हैं। इसके बाद प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं, परात्म निष्ठा का मतलब है भगवान कृष्ण के भक्त बनना।
ईश्वर परमा कृष्ण, जो पूरी तरह से भगवान कृष्ण के चरणों में डेडिकेटेड है, वो वास्तविकता में सन्यासी है। फॉर्मेलिटी के लिए भक्त लोग सन्यास स्वीकार करते हैं, जैसे पुराने आचार्यों ने स्वीकार किया, और भक्त लोग 3 दंड भी स्वीकार करते हैं। सन्यास के जो 3 दंड होते हैं उनका मतलब होता है एक्चुअली, सन्यास के जो 3 दंड होते हैं, आप देखेंगे सन्यासी का दंड अगर आप देखेंगे तो आपको एक ही दंड दिखाई देता है उसमें, जो सैफरन कलर का दंड होता है उसमें एक ही दिखाई देता है, परंतु उसके अंदर एक्चुअली 4 दंडे होते हैं। 3 डंडे को एक साथ बांधा जाता है, और उसके ऊपर आप देखेंगे डंडे के ऊपर एक थोड़ा सा छोटा सा डंडा होता है, वो जीव दंड कहलाता है। तो एक्चुअल में उसके अंदर 4 डंडे पाए जाते हैं, जो त्रिदंड होता है। देखिए इसमें लिखा है, विष्णु स्वामी ने बताया कि त्रिदंडी संन्यास जो है परात्म निष्ठा को बताता है, इसलिए सिंसियर डिवोटी एक जीव दंड को 3 दंडों में ऐड करते हैं। तो ये 3 दंड क्या कहलाते हैं कि बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स। कि सन्यासी मतलब अपने शरीर से पूरी समय भगवान की सेवा करेगा, अपने मन से पूरे हर समय भगवान की सेवा करेगा, अपनी वाणी से हर समय भगवान की सेवा करेगा। वो 3 दंडों का ये मतलब होता है। और उसमें एक और दंड ऐड करते हैं जो जीव दंड कहलाता है, कि अपनी आत्मा पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा दे। तो इन 3 दंडों को क्या बोला जाता है? बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स, BMW। मतलब अगर कोई सन्यास दीक्षा लेता है तो उसके पास BMW कार आ जाती है, वो BMW कार जो है वो सन्यास का दंड कहलाता है। BMW, बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स, वो तीनों उसने भगवान की सेवा में लगाया। मायावादी सन्यासी केवल एक दंड स्वीकार करते हैं, 3 दंड स्वीकार नहीं करते हैं। और इस तरह से आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं किस प्रकार से मायावाद संप्रदाय में एक दंड होता है, वो कृष्ण भक्ति को नहीं जानते हैं। शंकराचार्य के संप्रदाय में 10 संन्यास नाम होते हैं, 108 अलग अलग नाम होते हैं। तो ये डिटेल है, जैसे ये देखिए आगे यहाँ पे आ रहा है। Indirectly he declared that within that ek danda 4 dandas existed at one. Accepting ek danda sannyas without paratma nishtha is not acceptable to Sri Chaitanya Mahaprabhu. चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए एक दंड की बजाय त्रिदंड सन्यासी का जो मंत्र है ये मंत्र बोला। दैट मीन्स चैतन्य महाप्रभु वैष्णव सन्यासी थे। तो 3 दंडों के अलावा एक और एडिशनल जीव दंड उसमें लगाया जाता है। ये 4 दंड जब एक साथ जुड़ते हैं तब इन 4 दंडों का मतलब होता है कि भगवान के लिए शुद्ध भक्ति करने का प्रतीक है। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब 3 दंडों में एक और डंडा जोड़ा जाता है तो उसका मतलब होता है कि ये शुद्ध भक्ति का प्रतीक है। दिस इज प्योर डिवोशनल सर्विस। ये लिखा ना इसमें, these 4 dandas bound together as one are symbolic of unalloyed devotional service of the Lord. इसके बाद आता है, प्रभु कहे साधु ए भिक्षु वचन मुकुंद सेवन व्रत कैला निर्धारण। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम का जो साधु का ये वर्ष है जिसमें उन्होंने भगवान मुकुंद की सेवा के बारे में लिखा है, उस वर्ष में एक्चुअली आता है अहम तरिष्यामि दुरंत पारो तमो मुकुंदांग निसेवयैव। तो वो अवंती ब्राह्मण इस प्रकार से बताते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस संसार से पार कर जाऊंगा, क्योंकि मैंने भगवान मुकुंद के चरणों की सेवा करने का दृढ़ निश्चय किया है। और चैतन्य महाप्रभु इसीलिए इस श्लोक को बोल रहे हैं क्योंकि संन्यास का मतलब होता है कि भगवान मुकुंद के चरणों की सेवा का दृढ़ निश्चय करना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को बार बार गा रहे हैं। परात्मनिष्ठा मात्र वेश धारण मुकुंद सेवाए होय संसार कारण। तो केवल भगवान की सेवा करने के लिए उन्होंने संन्यास का वेश स्वीकार किया है, और भगवान मुकुंद की सेवा करने से संसार का डिलीवरेंस हो सकता है, संसार को तार सकते हैं भगवान मुकुंद की सेवा करने से। प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया और अवंती भिक्षुक के दृढ़ प्रतिज्ञा को स्वीकार किया। उन्होंने ब्राह्मण का ये वर्जन स्वीकार किया क्योंकि ब्राह्मण ने उस श्लोक में लिखा था कि वो भगवान मुकुंद के चरणों की पूरी तरह से सेवा करना चाहता है। Sri Chaitanya Mahaprabhu did not like such formality, but he wanted the essence. So essence of sannyas is service to Mukunda.
भगवान मुकुंद की सेवा करना संन्यास का सार होता है। और अगर कोई व्यक्ति हमेशा डिटरमाइंड है कि हर अवस्था में भगवान मुकुंद की सेवा करेगा, दैट मीन्स वो ऑलरेडी सन्यासी है। भले ही उसको ऑफिशियली संन्यास आश्रम मिले या नहीं मिले, परंतु अगर कोई इस प्रकार से डिटरमाइंड है कि जीवन की हर अवस्था में भगवान मुकुंद के चरणों की सेवा करेगा, दैट मीन्स वो ऑलरेडी सन्यासी है। सही वेश कैला ए वे वृंदावन गया, कृष्ण ने सेवन करे निभृते वसिया। इस तरीके का संन्यास आश्रम स्वीकार करके चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि अभी मैं वृंदावन जाऊंगा और पूरी तरह से भगवान मुकुंद की सेवा में लग जाऊंगा। एता बलि चले प्रभु प्रेमोन्मादेव चिन्ह, दिक विदिक ज्ञान नहीं कि रात्रि दिन। इस तरह से सोच के चैतन्य महाप्रभु प्रेम के उन्माद में, प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था में लगातार जा रहे हैं, और उनको दिक विदिक ज्ञान नहीं। दिक मतलब दिशा, विदिक मतलब विधि। कोई दिशा का भी ज्ञान नहीं हो रहा है, पथ का भी ज्ञान नहीं हो रहा है, और ये भी पता नहीं चल रहा है कि कब रात्रि है कब दिन है। लगातार चैतन्य महाप्रभु चले जा रहे हैं वृंदावन जाने के लिए। नित्यानंद आचार्य रत्न मुकुंद तीन जन, प्रभु पाछे पाछे तीन करेन गमन। भगवान तो आगे आगे जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे तीन लोग जा रहे हैं भगवान की देखभाल करने के लिए। नित्यानंद प्रभु, आचार्य रत्न और मुकुंद, ये तीनों लोग उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। आचार्य रत्न का मतलब है चंद्रशेखर आचार्य, और मुकुंद मतलब मुकुंद दत्त। जय जय प्रभु देखे सही सही लोग, प्रेमा से हरि भले खांदे दुख शोक। चैतन्य महाप्रभु का इतना प्रभाव था कि उनको जो देखता था देख के ही भक्त बन जाता था। चैतन्य महाप्रभु के प्रेम के आवेश को देख के व्यक्ति अपने आप भक्त बन जाते थे। उन लोगों को हमारे जैसे संडे में साल भर 2 साल तक क्लासेस नहीं आना पड़ता था भक्त बनने के लिए। चैतन्य महाप्रभु को रास्ते में देखा, चैतन्य महाप्रभु ने जिसको गले से लगाया, चैतन्य महाप्रभु ने जिसको हरि हरि बोल के जोर से बोला, वो व्यक्ति भक्त बन जाता था। और इतना बड़ा भक्त बनता था कि वो अपने गांव में जाता था, बाकी लोगों को भक्त बनाने लगता था। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का प्रीचिंग चलता था। चैतन्य महाप्रभु एक व्यक्ति को गले से लगाते थे, वो व्यक्ति अपने गांव में जाता था, जिस जिससे बात करता था वो सब शुद्ध भक्त बन जाते थे, और वो लोग जाके जिस जिससे बात करते थे वो सब शुद्ध भक्त बन जाते थे। तो हम समझ सकते हैं जब भगवान प्रचार करते हैं तो उसकी शक्ति कितनी ज्यादा होती है। जब शुद्ध भक्त प्रचार करते हैं तो उसकी शक्ति कितनी ज्यादा होती है। एक्चुअल में जो व्यक्ति खुद बहुत अच्छा भक्त है, जब वो प्रचार करता है और जब वो भगवान के बारे में बताता है, तब लोगों पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और अगर कोई व्यक्ति खुद अच्छे से व्यवहार नहीं कर पा रहा है और वो लोगों को बताता है, तो फिर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि एक्चुअल में शक्ति जो है, व्यक्ति कितना आध्यात्मिक रूप से स्वयं कितना सिंसियर है, उसकी शक्ति के आधार पे व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों का हृदय परिवर्तन होता है। हम समझ सकते हैं, मान लो अगर प्रभुपाद जी स्वयं बड़ौदा में आके प्रचार करते तो इतना स्ट्रगल नहीं होता जितना हम लोगों को हो रहा है। प्रभुपाद ने 10 साल में 108 मंदिर बना दिए। हमें बड़ौदा में अभी कितना साल हो गया, 8-9 साल तो हो गया है। 8-9 साल में भी अभी कुछ ज्यादा नहीं किया। तो समझ सकते हैं कि जब बहुत एडवांस भक्त प्रचार करते हैं तो प्रचार की तीव्रता बहुत बहुत ज्यादा होती है, और जब साधारण भक्त बद्ध जीव प्रचार करते हैं तो प्रचार की स्थिति अलग होती है। हम लोग अपनी खुद की शुद्धता के लिए प्रचार करते हैं, और प्रभुपाद जैसे भक्त, प्रभुपाद के शिष्य हैं, ये सभी जब प्रचार करते हैं तो वो दुनिया को तारने के लिए करते हैं, और हम लोग करते हैं तो हम अपने आप की शुद्धि के लिए करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि प्रचार करते समय ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रचार करने का अधिकार एक्चुअल में शुद्ध भक्त को है। जैसे आप जब भगवान का आरती करते हैं घर में या मंदिर में, जब भगवान का आरती करते हैं तो एक्चुअल में भगवान हमारी आरती स्वीकारते हैं, ये हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि हम इतने शुद्ध नहीं है कि भगवान हमारी आरती स्वीकार। तो इसीलिए जब भी आरती की जाती है तो सबसे पहले गुरु का मंत्र किया जाता है, और गुरु से प्रार्थना करते हैं कि हम भगवान, गुरु से परमिशन लेके हम भगवान को आरती करते हैं। तो एक्चुअल में वो आरती भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु जो कि भगवान के पार्षद हैं, वो उनको आरती करते हैं तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। अगर हम बिना गुरु के परमिशन लेके आरती करना चालू करें तो भगवान रिजेक्ट कर देंगे कि तुम हो कौन, तुम्हारा तो कुछ स्टैंडर्ड ही नहीं है। क्योंकि भगवान की सेवा करने के लिए तो राधा रानी है, लक्ष्मी है, विशाखा है, ललिता देवी है, हमारी क्या औकात है उनकी सेवा करने की। वो तो जब हम गुरु की परमिशन लेते हैं और गुरु आशीर्वाद देते हैं, तब भगवान बोलते हैं ठीक है मेरे भक्त ने बोला इसलिए स्वीकार कर लिया। इसी तरह से प्रसादम ऑफरिंग करते समय जब हम भगवान को भोग लगाते, ध्यान देना चाहिए कि गुरु और प्रभुपाद को हम प्रणाम करें, उनकी परमिशन के बाद भोग लगाएं। क्योंकि भगवान हमारा भोग क्यों स्वीकार करने वाले हैं,
हमारे भोग में ऐसा है क्या? ना तो हमारी चेतना कोई अच्छी है, ना हम कोई इतना अच्छा बनाना जानते हैं। भगवान तो राधा रानी का भोग स्वीकार करते हैं, हर समय राधा रानी उनको प्रसाद खिलाते हैं, भोग खिलाते हैं। तो राधा रानी की कुकिंग के सामने हमारी कुकिंग की क्या औकात है? तो भगवान केवल तब इसलिए स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि हम आध्यात्मिक गुरु को प्रणाम कर रहे हैं और आध्यात्मिक गुरु से बोल रहे हैं कि आप भगवान को ऑफर करिए। जो भोग लगाने के मंत्र होते हैं वो इसीलिए होते हैं, पहले गुरु को प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु को, फिर भगवान राधा कृष्ण को। तो आध्यात्मिक गुरु जब हमारा भोग स्वीकार करके भगवान को ऑफर करते हैं, अब जैसे मान लो प्रभुपाद अगर भगवान को कोई चीज भोग लगाएंगे तो भगवान को स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसलिए हम जो भोग लगाते हैं हम एक्चुअली गुरु के हाथ में देते हैं कि आप भगवान को ऑफर कर दीजिए, क्योंकि डायरेक्टली हमारी क्षमता नहीं कि हम भगवान को ऑफर करें और भगवान स्वीकार करें। तो ये परंपरा सिस्टम होता है। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति परंपरा सिस्टम में नहीं है तो उसने भोग लगाया भी है तो क्या गारंटी है कि भगवान ने स्वीकार किया है? कोई गारंटी नहीं है उसका। अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है और केवल ऐसे ही भोग लगा दिया तो हम श्योर नहीं बोल सकते हैं कि भगवान ने स्वीकार किया कि नहीं, और भगवान ने स्वीकार नहीं किया तो प्रसाद नहीं कहलाएगा वो। तो इसलिए एक विज्ञान है एक्चुअली। जो लोग बोलते हैं ना कि गुरु की तो आवश्यकता नहीं, हम तो सीधे भगवान के पास जाएंगे, भगवान ने सिस्टम बनाया है कि उनके पास आने के लिए आपको आध्यात्मिक गुरु से ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, तभी तो भगवान की सेवा अच्छे से कर पाएंगे। तो वो सिस्टम को हम बाईपास नहीं कर सकते। तो चैतन्य महाप्रभु जहां देख रहे हैं उनको देख के लोगों के सारे दुख और शोक खत्म हो रहे हैं। गोप बालक सब प्रभु के देखिया, हरे हरे बलि डाके उच्च करिया। जब भी कोई गोप बालक चैतन्य महाप्रभु को देखते थे तो जोर जोर से हरि हरि बोलते थे और जोर जोर से सिंहनाद करते थे। सुनीता सवार निकट गेला गौर हरे, बल बल बले सवार सिरे हस्त धरे। जब इन गोप बालकों को देख के चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन की याद आ जाती थी, तो इन सबको देख के वो चैतन्य महाप्रभु उनके पास जाते हैं और जोर से उनके सिर पे हाथ रखते हैं प्रेम से और बोलते हैं भगवान का नाम लगातार बोलते रहो। ता सवार स्तुति करे तोमरा भाग्यवान, कृतार्थ करेले मोरे सुनाइए हरि नाम। चैतन्य महाप्रभु उन बालकों से बोल रहे हैं कि आप लोग इतने भाग्यशाली हो कि आप भगवान कृष्ण की पूजन करते हो, और भगवान कृष्ण का पूजन करके आपने मेरे जीवन को धन्य बनाया। चैतन्य महाप्रभु देखिए क्या बोल रहे हैं, ही फेल्ट वेरी सक्सेसफुल बिकॉज दे चैंटेड द होली नेम ऑफ लॉर्ड हरि। छोटे बालकों ने भगवान का नाम लिया और चैतन्य महाप्रभु को सुनाया, इससे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि आपने मेरा जीवन सफल कर दिया। गुप्तता सभा के आनी ठाकुर नित्यानंद, सिखाइला सभा कार्य करिया प्रबंध। तो अभी क्या हुआ, अभी एक अच्छी घटना होने वाली है। जब चैतन्य महाप्रभु तो बाह्य आवेश में थे नहीं, वो तो वृंदावन जाना चाहते थे और कुछ बाहर का कुछ उनको ध्यान नहीं था। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या सोचा कि अगर चैतन्य महाप्रभु चले जाएंगे वृंदावन तो उनके भक्तों का क्या होगा। नवद्वीप में जो भक्त रह रहे हैं वो तो भगवान के वियोग में अपने जान प्राण त्याग देंगे, उनका तो कुछ बचेगा नहीं। तो नित्यानंद प्रभु ने कुछ चतुराई लगाई, चैतन्य महाप्रभु को ट्रिक किया। समझ सकते हैं नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को भी धोखा देने में सक्षम थे, कितनी ऊंची पोजीशन थी, क्योंकि कृष्ण बलराम है तो दोनों भाई हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने कुछ इस प्रकार से चाल चली कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन नहीं जा पाए। इस प्रकार से चाल चलते हैं और वापस लेके उनको नवद्वीप के पास लेके आ जाते हैं घुमा के। बाद में चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाते हैं, परंतु अभी अगर चले जाते तो हो सकता वापस ही नहीं आते। तो नित्यानंद प्रभु उनको वृंदावन नहीं जाने देते हैं। अभी चैतन्य महाप्रभु को बोलेंगे तब तो वो मानने वाले हैं नहीं। वो तो इसलिए उनको कुछ चाल चलना पड़ा। देखिए क्या चाल चलते हैं वो। गुप्तता सभा के आनी ठाकुर नित्यानंद, सिखाई ला सभा कार्य करिया प्रबंध। जो छोटे बालक जो आए थे उन सबको बुलाया और नित्यानंद प्रभु ने स्टोरी बताया और उनको ऐसा बोला, वृंदावन पथ प्रभु पूछे न तुम्हारे, गंगा तीर पथ तबे दिखाई हतारे। अगर महाप्रभु आके आपसे पूछते हैं कि वृंदावन जाने का रास्ता बताओ तो आपको क्या बताना है? गंगा का जो तट है उसको बोलना है कि यही वृंदावन है, गंगा की तरफ जाने का रास्ता बताना है।
If Sri Chaitanya Mahaprabhu asks you about the path to Vrindavan, please show him the path on the bank of the Ganges. अगर उन बच्चों से बोला कि अगर चैतन्य महाप्रभु आके तुमसे पूछें कि वृंदावन किस साइड है, तो वृंदावन की तरफ नहीं बता के उनको बताना कि गंगा का घाट किस तरफ है, ये बताना, और यही बोलना कि यही वृंदावन का रास्ता है। तबे प्रभु पूछे लेन सुन शिशुगण, कहाँ देखी कौन पथे जाव वृंदावन, शिशु सब गंगा तीर पथ दिखाइला, सही पथे आवे से प्रभु गमन करेला। तब फिर चैतन्य महाप्रभु आए, उन बच्चों से पूछा कि हे शिशुगण, आप क्या बता सकते हैं कि आपने देखा है कि कौन सा रास्ता वृंदावन जाएगा? वो तो सीखे सिखाए थे। उन्होंने बोला कि हाँ, ये गंगा का रास्ता दिखा दिया और बोला कि यही रास्ता जो है ये वृंदावन जाने वाला है। चैतन्य महाप्रभु तो बाहर के आवेश में थे नहीं, वो उसी रास्ते में जाने लगे। आचार्य रत्ने रे कहे नित्यानंद गोसाई, शीघ्र जाह तुम्हें अद्वैत आचार्य वे ठाई। अभी नित्यानंद ने आचार्य रत्न जो साथ में चल रहे थे, चंद्रशेखर आचार्य, उनको बोला कि आप जल्दी जाओ अद्वैत आचार्य के घर में। अद्वैत एक्चुअली मायापुर और शांतिपुर दोनों गंगा के दो किनारे हैं, एक तरफ मायापुर है, दूसरी तरफ शांतिपुर है। तो उन्होंने बोला कि शांतिपुर जाओ जल्दी, और चैतन्य महाप्रभु उसी रास्ते में जा रहे हैं, उसी रास्ते की तरफ जा रहे हैं, तो आप जल्दी से शांतिपुर जाओ, अद्वैत आचार्य को बताओ कि महाप्रभु उनके घर आने वाले हैं। ये सब महाप्रभु को पता नहीं है अभी तक, ये सब नित्यानंद प्रभु की गुप्त चाल है। प्रभु लय जाब अमित हार मंदिरे, सावधान रहे जैन नौका लो यतिरे। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला जाके अद्वैत आचार्य को बताना कि मैं महाप्रभु को लेके उनके घर की तरफ आ रहा हूँ, और वो बहुत सावधान रहें और नाव को किनारे पे रखें, गंगा के तट पे ही खड़े रहें और नाव को साथ में लेके वहां पे रुकें। तबे नवद्वीपे तुम्हें करे गमन, सची सहलोया ऐसा सब भक्तगण। अभी चैतन्य नित्यानंद प्रभु ये भी जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु ने अभी अभी संन्यास लिया है और 12 दिन से उनकी माँ ने कुछ खाया नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया था तो सची माता इतनी ज्यादा दुखी हो गई थी कि उन्होंने भोजन करना बंद कर दिया था। 12 दिन तक कुछ खाया नहीं था कि मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया। और नित्यानंद प्रभु जानते थे कि अगर सची माता को चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं कराया तो अपने प्राण त्याग देंगे। तो उन्होंने बोला इनसे, चंद्रशेखर आचार्य से, कि आप पहले अद्वैत आचार्य के पास जाके उनको बताओ, उसके बाद आप जाओ सची माता के पास, तो सची माता को बताओ कि चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर आने वाले हैं, तो तुरंत वो वहां पे आ जाए। तो ये सब चाल नित्यानंद प्रभु चल रहे हैं भक्तों के लिए, कैसे भक्तों को भगवान का संग मिल सके। उन्होंने बोला जाओ नवद्वीप जाके सची माता को लेके तुरंत, सची माता और सभी भक्तों को लेके अद्वैत आचार्य के घर पे आओ। तारे पाठाइया नित्यानंद महाशय, महाप्रभु आगे आसी दिल परिचय। इन सबको भेज के नित्यानंद प्रभु ने अपनी चाल चल के फिर महाप्रभु के पास में आके कुछ बोलने लगे। प्रभु कहे श्रीपाद तुम्हार कोथा के गमन, श्रीपाद कहे तुम्हार संग जावे वृंदावन। जब चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को देखा तो बोला, अरे नित्यानंद प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जाओगे? तो आप मेरे साथ हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? तो नित्यानंद प्रभु ने बोला, हे भगवान, मैं तो आपके साथ वृंदावन जाऊंगा, जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां पे मैं जाऊंगा। प्रभु कहे कत दूर है आछे वृंदावन, तेहो कहे कर ए जमुना दर्शन। जब चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से पूछा, अच्छा ये बताइए कितना दूर है वृंदावन, वृंदावन कितना दूर बाकी है अभी? तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, वृंदावन तो आ ही गया, यही तो यमुना है, करा यही यमुना दर्शन, ये सामने ही तो यमुना नदी है, इसका दर्शन करिए। इत बलि आने तारे गंगा सन्निधाने, आवे से प्रभु होइला गंगा रे जमुना ज्ञाने। ऐसा बोल के नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को गंगा के किनारे लेके आए, और गंगा के किनारे आके चैतन्य महाप्रभु तो पूरी तरह से भक्ति के आवेश में थे, तो उन्होंने सोचा कि गंगा ही यमुना है, गंगा को यमुना जैसा सोचा, और तुरंत गंगा में स्नान करने लगे। अहो भाग्य जमुना रे पाइलु दर्शन, इत बोली जमुना करे निस्तवन। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मेरा सौभाग्य है कि मैंने यमुना की इन आंखों से दर्शन किए। यमुना का दर्शन सामान्य जीवों को नहीं मिलता है। वृंदावन में जाके अगर यमुना का दर्शन करें तो हमारा जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हमने यमुना का दर्शन किया। ऐसा बोल के चैतन्य महाप्रभु यमुना की प्रार्थना करने लगे। चिदानंद भानु सदानंद सूनो, पर प्रेम पात्रे द्रव ब्रह्म गात्रे, अघानाम लवित्री जगत क्षेम धात्री, पवित्री क्रियान्नो वपुर मित्र पुत्री। ये गंगा की यमुना की स्तुति है। स्तुति में बता रहे हैं, चिद आनंद भानु सदा आनंद सोनो,
यमुना जो है वो नंद सोना, भगवान कृष्ण जो नंद के हैं, नंद बाबा के जो पुत्र हैं, उनको हमेशा आनंद प्रदान करती है। पर प्रेम पात्री, कृष्ण प्रेम के अगाध निधि, कृष्ण प्रेम के समुद्र के समान है यमुना नदी। द्रव ब्रह्म गात्री, जो आध्यात्मिक संसार में जो जल होता है वो जल स्वयं यमुना, यमुना वो जल है स्वयं जो कि आध्यात्मिक संसार से आई है। अघा नाम लवित्री, संसार के पापों को खत्म करने वाली। जगत क्षेम धात्री, संसार का कल्याण करने वाली, संसार की धात्री मतलब संसार को मेंटेन करने वाली। पवित्री क्रियान्नो वपुर मित्र पुत्री, हे यमुना देवी इस प्रकार से हमें पवित्र करिए। मित्र पुत्री मतलब सूर्य की बेटी, यमुना देवी सूर्य की पुत्री हैं। सूर्य के एक पुत्र थे, एक पुत्र थे। पुत्री का नाम यमुना है, पुत्र का नाम यम है। तो यमुना का एक और नाम है मित्र पुत्री। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से यमुना की स्तुति कर रहे हैं। एता बलि नमस्कारे कैला गंगा स्नान, एक कौपीन नहीं द्वितीय परिधान। चैतन्य महाप्रभु के पास एक ही कौपीन था, दूसरा वस्त्र भी नहीं था। इस तरह से बोल के उन्होंने तुरंत गंगा के स्नान में गंगा का स्नान करने लगे। है न काले आचार्य गोसाई नौका ते चढ़िया, आइला नूतन कौपीन वहे वास लोहिया। जब चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से स्नान कर रहे हैं गंगा में, तो उनको तो लग रहा है कि यमुना है, तो अद्वैत आचार्य वहां पे आ गए। नित्यानंद ने बोला था अद्वैत आचार्य को आने के लिए, तो अद्वैत आचार्य नाव पे आए और नए वस्त्र नया कौपीन लेके आते हैं चैतन्य महाप्रभु की ड्रेस चेंज करने के लिए। अभी जब अद्वैत आचार्य को चैतन्य महाप्रभु देखते हैं तो चैतन्य महाप्रभु को थोड़ा आश्चर्य होता है कि अद्वैत आचार्य यहाँ पे कैसे आ गए। आगे आचार्य आसी रहिला नमस्कार करे, आचार्य देखी बले प्रभु मने संशय करे। जब अद्वैत आचार्य ने आके चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया तो अद्वैत आचार्य को अपने सामने देख के चैतन्य महाप्रभु के मन में डाउट आया, क्योंकि अभी तक उनको लग रहा था कि मैं तो वृंदावन में हूँ। फिर उन्होंने सोचा कि अद्वैत आचार्य यहाँ पे कैसे आ गए। तुम्ही तो आचार्य गोसाई एथा के ने आईला, आमी वृंदावन तुम्ही केमते जानीला। चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, अरे आचार्य गोसाई आप यहाँ कैसे आ गए? एथा के ने आईला, यहाँ पे आप कैसे आ गए? और आमी वृंदावन तुम्ही के मते जानीला, मैं वृंदावन में हूँ, आपको कैसे पता चला? मैंने तो किसी को बताया नहीं, आपको कैसे पता चला कि मैं वृंदावन में हूँ? इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को पूछा। आचार्य कहे तुम्ही जहाँ से वृंदावन, मोर भाग्य गंगा तीरे तुम्हारा आगमन। अद्वैत आचार्य भी बोलने में उस्ताद हैं कि भगवान को कैसे जवाब देना है, उनको पता है। तो उन्होंने बोला नहीं कि डायरेक्टली बोला नहीं, क्या बोला उन्होंने? तुम ही जहाँ से वृंदावन, भगवान आप जहाँ पे वही जगह तो वृंदावन है, आपको अलग से वृंदावन जाने की कहाँ जरूरत है। तुम ही जहाँ से वृंदावन, मोर भाग्य गंगा तीरे तुम्हारा आगमन, ये मेरा सौभाग्य है कि आपका मुझे दर्शन देने के लिए आपका गंगा की तरफ आगमन हुआ है। अभी चैतन्य महाप्रभु का उनको ध्यान आया कि ये नित्यानंद ने मुझे चीट कर दिया, नित्यानंद प्रभु ने मुझे धोखा दिया। अभी तक ध्यान नहीं आया था, अभी ध्यान आया कि नित्यानंद प्रभु ने मुझे धोखा दिया है। तो अद्वैत आचार्य सिखाते भी समझाते भी आगे, इसके चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, प्रभु कहे नित्यानंद हमारे वांछिला, गंगा के आनिया मोरे जमुना कहेला। नित्यानंद ने मुझे धोखा दिया और यमुना बोल के मुझे गंगा की तरफ लेके आ गए। सोचिए भगवान को कौन धोखा दे सकता है? एक्चुअल में भगवान को धोखा नहीं दिया, भगवान भी जानते थे कि भक्तों से मिलना जरूरी है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो भक्त लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए भगवान इस लीला में भाग लिए। अदरवाइज भगवान अगर नहीं चाहे तो भगवान को कौन धोखा दे सकता है? भगवान को तो सब कुछ पता है। आचार्य कहे मिथ्या न श्रीपाद वचन, जमुना ते स्नान तुम्हें करिला एखान। तो अद्वैत आचार्य ने अभी बोला कि एक्चुअल में नित्यानंद प्रभु ने जो बोला ना कि आपने यमुना में दर्शन किया, उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने तो सही बोला है, आपने तो यमुना में ही दर्शन किया है। आचार्य कहे मिथ्या नहीं श्रीपाद वचन, श्रीपाद नित्यानंद प्रभु ने जो बोला है वो झूठ नहीं है, क्योंकि आपने तो अभी अभी यमुना में स्नान किया है। तो चैतन्य महाप्रभु और कंफ्यूज हो गए कि अभी तो बोल रहे गंगा में किया, फिर अभी बोल रहे यमुना में स्नान किया, क्या बोलना चाहते हैं? और उनको पहले ही डाउट हो रहा था कि आ कैसे गए वृंदावन तक। अभी अद्वैत आचार्य समझाते हैं कि कैसे उन्होंने गंगा में स्नान किया, कैसे उन्होंने यमुना में स्नान किया। तो अद्वैत आचार्य समझाते हैं
गंगाए जमुना बहे होइया एक धार, पश्चिमे जमुना बहे पूर्वे गंगा धार। अद्वैत आचार्य समझा रहे हैं कि गंगा और यमुना तो प्रयाग में मिल जाती है एक दूसरे से। गंगा हिमालय से आती है, कानपुर होते हुए, हरिद्वार कानपुर होते हुए प्रयाग आती है। और यमुना जो है वो दिल्ली से होते हुए, वृंदावन होते हुए प्रयाग आती है। मथुरा वृंदावन होते हुए, आगरा मथुरा वृंदावन होते हुए प्रयाग आती है। और प्रयाग में गंगा और यमुना दोनों मिल जाती है, मिक्स हो जाती है, संगम हो जाता है। तो अद्वैत आचार्य बोल रहे हैं कि जब संगम होता है उसके बाद पश्चिम दिशा में यमुना बहती है और पूर्व दिशा में गंगा बहती है। दोनों नदी एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं, परंतु तब भी मिक्स नहीं होती पूरी तरह से। पश्चिमी तट पे यमुना बहती रहती है, पूर्वी तट पे गंगा बहती रहती है। तो अद्वैत आचार्य ने बोला कि आपने तो एक्चुअली पश्चिमी तट पे नहाया है, तो आपने तो गंगा में स्नान नहीं किया, आपने तो यमुना में स्नान किया है, इसलिए नित्यानंद तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। देखिए इसमें प्रभुपाद समझाते भी हैं। गंगा और यमुना इलाहाबाद प्रयाग में संगम होता है, और संगम होने के बाद यमुना पश्चिम पश्चिम दिशा में बहती है और गंगा पूर्व दिशा में बहती है। और चूंकि चैतन्य महाप्रभु ने अपना स्नान पश्चिम दिशा में किया था, इसलिए उन्होंने यमुना में स्नान किया था। पश्चिम धारे जमुना बहे तहाँ कैले स्नान, आर्द्र कौपीन छाड़ी शुष्क कर परिधान। उन्होंने बोला आपने पश्चिम दिशा में स्नान किया, इसलिए आपने यमुना में स्नान किया। अभी आप बाहर आइए, सूखे कपड़े, जो गीले कपड़े हैं उसको छोड़ दीजिए और सूखे कपड़े स्वीकार करिए। प्रेमावे से 3 दिन आछे उपवास, आज ही मोर घरे भिक्षा चल मोर वास। अद्वैत आचार्य अभी उनको चैतन्य महाप्रभु को निवेदन करते हैं कि प्रेम के आवेश में 3 दिन आपका उपवास हुआ, 3 दिन से आपने कुछ खाया नहीं है। आज मेरे घर में चलकर भोजन करिए और मेरे घर में आज रेस्ट करिए, मेरे घर में वास करिए। एक मुष्टि अन्न मुई करिया छोण पाक, सूखा रूखा व्यंजन कैलू सूप आर साक। अभी देखो भगवान को बुलाना है, अगर उनको बोलेंगे कि भगवान मैंने आपके लिए ये बनाया है, हाँ 56 भोग बनाया है, चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी हैं, वो स्वीकार नहीं करेंगे, वो घर आने से मना कर देंगे। इसलिए क्या बोल रहे हैं, देखो मैंने अपने घर में रूखा सूखा कुछ बनाया है, थोड़ा बहुत सब्जी वब्जी बनाया है, और सूप बनाया है, और साग बनाया है, पालक और ये सब साग बनाया है। तो एक आध मुट्ठी, एक मुट्ठी थोड़ा बहुत अन्न भोजन कर लीजिए। रूखा सूखा मैंने बनाया है, कुछ ज्यादा तो बनाया नहीं, मेरे घर आइए तो अन्न कर लीजिए। इस तरह से उनको अपने घर बुला रहे हैं। कभी कभी भक्त ऐसा बोलते भी हैं। एक बार किसी भक्त ने घर पे इनवाइट किया था, तो मैं यही बोला था कि इतना तो हम नहीं कैसे खाएंगे, इतना ज्यादा खाना अच्छा नहीं है। तो उन्होंने बोला प्रभु हमने कुछ ही नहीं बनाया, केवल पोहा और चटनी बनाया है बस। तो इस तरह से बोल के उन्होंने बुलाया, और घर पे जब उन्होंने प्रसाद निकालना चालू किया तो जितने लोग गए थे, पता नहीं इतने आइटम बनाए, 12-15 आइटम बनाए। मैं बोला ये पोहा चटनी आपने हमें धोखा देने के लिए बोला था। तो भक्त लोग कई बार इस प्रकार से करते हैं। तो इसी तरह से अद्वैताचार्य बोल रहे हैं कि एक मुट्ठी आप अन्न खाइएगा, मैंने रूखा सूखा व्यंजन बनाया है, और थोड़ा दाल बनाया है, साग बनाया है, तो आके मेरे घर में प्रसाद लीजिए। इतना बलि नौकाए चढ़ाइया निज नीला निज घर, पाद प्रक्षालन कैला आनंद अंतर। इस तरह से बोल के नौका में उन्होंने चढ़ाया, अपने घर लेके आए, और चैतन्य महाप्रभु के पाद प्रक्षालन किया, उनके चरणों चरणों में जल देके उसको उसको अब स्वीकार किया। वैष्णव के पाद का एक्चुअली एक चैतन्य चैतन्य चरितमृत या चैतन्य भागवत कहीं पे आता है कि संसार की 3 सबसे शक्तिशाली वस्तुएं हैं, भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। संसार में भक्ति को बढ़ाने वाले 3 बहुत शक्तिशाली वस्तुएं होती हैं। एक भक्त पद धूलि, भक्त के चरणों की धूलि, भक्त पद जल, ऐसा जल जिससे भक्त के चरणों को धोया गया है, और भक्त भुक्त अवशेष, किसी भक्त ने जो प्रसाद लिया है उसका जो रेमिनेंट्स है वो स्वीकार करना। अगर ये स्वीकार करते हैं तो भक्ति में बहुत बल मिलता है, भक्ति में बहुत, व्यक्ति की भक्ति में वृद्धि होती है। तो अगर कभी हम शुद्ध भक्तों के ऐसे कांटेक्ट में आते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि कैसे हमें ये चीजें मिल सकें, जिससे कि हम भक्ति में वृद्धि कर सकें। तो चैतन्य महाप्रभु को वो लेके आते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं। उसके बाद प्रथमे पाक
करिया छेन आचार्याणी, विष्णु समर्पण कइला आचार्य आपनी। आचार्याणी मतलब अद्वैत आचार्य प्रभु की वाइफ ने, पत्नी ने सारे भोजनों को पहले कुकिंग किया था, फिर अद्वैत आचार्य ने उनको भगवान विष्णु को भोग लगाया। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा इसमें लिख रहे हैं तात्पर्य। दिस इज द आइडियल हाउस होल्डर लाइफ। आदर्श गृहस्थ का जीवन इसी प्रकार से है। पति और पत्नी एक साथ रहते हैं और पति बहुत कठिन कार्य करते हैं जिससे कि भगवान विष्णु की सेवा के लिए जो वस्तुएं उपयोग होनी है वो खरीदी जा सके, और पत्नी घर में भगवान विष्णु के लिए बहुत अच्छा अच्छा भोजन बनाती है और पति इसको भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं। उसके बाद भगवान की आरती की जाती है और उसके बाद घर के सभी लोगों को और गेस्ट को प्रसादम दिया जाता है। वैदिक सिद्धांतों के आधार पे हमेशा घर में गेस्ट को, हाउस होल्डर्स जो है उनको गेस्ट को बुला के भोजन करना चाहिए। प्रभुपाद खुद बता रहे हैं कि मेरे बचपन में मैंने देखा है कि मेरे पिताजी हर दिन 4-5 गेस्ट को बुलाते थे, और उस समय मेरे पिता की इनकम भी बहुत ज्यादा नहीं थी, परंतु गेस्ट को खिलाने में उनको कोई समस्या नहीं होती थी। कम से कम 3-4 गेस्ट हर दिन उनके पिताजी खिलाते थे। वैदिक सिद्धांतों के आधार पे हाउस होल्डर जब लंच लेता है उसके पहले उसको बाहर जाके जोर से बताना चाहिए कि कोई भूखा तो नहीं है। अगर कोई भूखा है तो उसको घर पे लाके प्रसाद कराना चाहिए। देखिए कितना, अभी तो ऐसा करेंगे तो बहुत कठिन होगा, पहले वैदिक समय में ऐसा किया जाता था कि अगर कोई आ जाता है तो हाउस होल्डर उसको भोजन दे देता है, अगर ज्यादा नहीं बचा है तो अपना हिस्सा उस गेस्ट को दे देता है, और अगर उसके रिस्पॉन्ड को कोई नहीं सुनता है तो फिर हाउस होल्डर अपना लंच स्वीकार कर सकता है। तो इसीलिए हाउस होल्डर लाइफ को भी गृहस्थ आश्रम बोला जाता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम कोई इंद्रिय भोग का आश्रम नहीं होता है। जैसे उसमें पति पत्नी की जिम्मेदारी दी गई है, ये एक आश्रम की जिम्मेदारी है। दोनों लोग मिलके किस प्रकार से भगवान विष्णु को संतुष्ट करते हैं। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम जो है वो एक बहुत आइडियल आश्रम है, और प्रैक्टिकली देखा जाए तो पूरे समाज को गृहस्थ आश्रम मेंटेन करता है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम के अलावा जो 3 आश्रम है उसमें व्यक्ति फाइनेंस को हैंडल नहीं करता है। ब्रह्मचारी आश्रम में फाइनेंस हैंडल नहीं होता है, संन्यास आश्रम में नहीं होता है, वानप्रस्थ में नहीं होता है। तो प्रैक्टिकली गृहस्थ आश्रम जो है वो इकोनॉमी को मेंटेन करते हैं। यद्यपि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर में रह सकता है और कृष्ण भक्ति कर सकता है, परंतु उसको मंदिर के सिद्धांतों का भी पालन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति का पालन नहीं करता है तो उस व्यक्ति के घर को गृहस्थ का घर नहीं बोला जाता है, गृह मेधी का घर बोला जाता है। गृहस्थ और गृह मेधी 2 अलग अलग टर्म है। गृहस्थ मतलब जो घर में रह के भक्ति का पालन करते हैं, और गृह मेधी मतलब जो घर में रह के भोग करते हैं, आध्यात्मिक जीवन में नहीं आते हैं और केवल भौतिक इंद्रिय भोग करते हैं, उनको गृह मेधी बोला जाता है। कृष्ण भक्ति में जो जो गृहस्थ हैं वो वास्तविक वास्तविक गृहस्थ हैं, क्योंकि वो घर में अपने फैमिली और बच्चों के साथ रह के भगवान की सेवा करते हैं। और अद्वैत आचार्य इसी प्रकार के एक आइडियल गृहस्थ थे, उनका घर एक आइडियल गृहस्थ आश्रम था। 3 थाई भोग बढ़ाइला सम करे, कृष्ण भोग बढ़ाइला धातु पात्र ऊपरी। भोग लगाने के बाद जितना भी भोग था, उस जितना भी भोजन था उसको 3 भागों में डिवाइड किया। एक भाग उन्होंने मेटल की प्लेट के ऊपर रखा, धातु के ऊपर रखा, भगवान कृष्ण को ऑफर करने के लिए। 32 आठिया कला आंगटिया पाटे धोई थाई, भोग बढ़ाइला भाल मते। उसके बाद उन 3 डिवीजन में से एक डिवीजन को मेटल प्लेट पर रखा, दूसरे डिवीजन को वो क्या बोलते हैं, केले के पत्ते के ऊपर पहले भोजन करते थे लोग। तो एक मेटल प्लेट पर रखा, बाकी 2 को केले के पत्ते पर रखा, और इन दोनों पे बहुत सारे सारे भोजन को डिस्क्राइब किया गया। अभी देखिए, अगर आपको किस प्रकार से भोजन बनाना है, किस प्रकार से थाली लगाना है, ये सब चैतन्य चरितामृत में आता है। माता जी इसको देख सकती हैं किस प्रकार से थाली में सजाना पड़ता है। देखिए क्या क्या लिखा है। ओके, हमारा टाइम हो गया। 5-6 श्लोक पढ़ने के बाद फिर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे करेंगे। मध्य पीत घृत सिक्त शाल्य अन्य स्तूप, चारिदिके व्यंजन डोंगा आमुद्ग सूप। देखिए कैसे थाली लगाना चाहिए। सबसे पहले कुक्ड राइस, एक्चुअली बंगाल में था ये रोटी, यहाँ पे तो रोटी ज्यादा खाते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले सब बहुत अच्छा चावल को बीच में लगाना चाहिए, और चावल के ऊपर एकदम पीला घी डालना चाहिए,
और चावल के चारों तरफ, जैसे थाली है, थाली के बीच में चावल आपने लगाया, और चावल के चारों तरफ अलग अलग बर्तन में अलग अलग सब्जियां और मूंग की दाल को रखते हैं। सारद्रक वास्तुक शाक विविध प्रकार पटोल कुष्मांड बड़ी मानक चुआर। पटोल तो हम जानते हैं, पटोल की सब्जी। कुष्मांड मतलब कुमड़ा। बड़ी मतलब बड़ी, आप जानते हैं बड़ी, किसी ने सुना है क्या कहलाता है बड़ी का मतलब? वो गांव। जो दूध का कुछ आइटम बनता है वो, किसका? दूध से कुछ बनता है। नहीं नहीं, नहीं, दाल का बड़ी। हाँ दाल का बड़ी। दाल का बड़ी पहले हर घर में बनाया जाता है। दाल को पीस के उसको, हम लोग जब बचपन में थे तो हम खुद ही बनाते थे अपनी मदर के साथ बैठ के। उसको डालते हैं एक कपड़े, कपड़े नहीं, कपड़े या पॉलीथीन के ऊपर, फिर धूप में सुखाते हैं, तो उसको भर के रखते हैं। प्रैक्टिकली गाँव में हर घर में बड़ी रहती है। तो मंगोड़ी बोलते हैं उसे। मंगोड़ी भी बोलते हैं उसको, मंगोड़ी भी बोलते हैं हाँ। तो पटल, कुष्मांडा मतलब कुमड़ा, बड़ी, मान काचुआर। मान काचू क्या कहलाता है? मान काचू, द रूट ऑफ द वेजिटेबल ट्री कॉल्ड काचू। काचू, काचू एक सब्जी होती है बंगाल, मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहलाती है। तो और सारद्रक, सारद्रक का मतलब होता है अदरक, अदरक की चटनी के जैसा। वास्तु का साग, वास्तु का साग मतलब स्पाइनच, पालक या जो भाजी जो होती है अलग अलग प्रकार की। तो ये बनाया। चाय मारी सुक्त दिया सब फल मूले अमृत निंदक पांच विध तिक्त झाले। इसके बाद चाय मरीच, मरीच मतलब मिर्च, ब्लैक पेपर। और सुक्त, सुक्त जानते हैं? सुक्त बंगाल में बनाई जाता है। सुक्त एक मिक्स सब्जी होती है और उसमें बहुत सारी अलग अलग वस्तुओं को मिक्स किया जाता है। अलग अलग सब्जी को, बैगन भी उसमें डालते हैं और कुछ कुछ चीजें डालते हैं, और इन सबको मिला के अमृत निंदक एक स्वीट है, 5 प्रकार के स्वीट हैं वो बनाए। और इसके बाद बैगन भाजा नीम की पत्ती के साथ, फिर पटोल, फूल बड़ी, भाजा, कुमड़ा, ये सब कुछ बनाया। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? वी रिक्वेस्ट अवर एडिटर्स ऑफ द कुक बुक्स टू ऐड ऑल दीज आइटम्स गिवन इन चैतन्य चरितमृत। चैतन्य चरितमृत के आइटम्स को देख के अगर हम घर में भोग बनाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये सब चीजें चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छी लगती थी जो जो यहाँ पे डिस्क्राइब की जा रही है। ओके, तो यहाँ तक हमने किया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कर पाएंगे, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया आज। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, यस, आपने आपने यमुना का नाम जो बताया था वो फिर से बताइए ना। यमुना का नाम मैंने क्या बताया था? ओके, यमुना का नाम आया था ना बीच में हाँ। मित्र मित्र करके पुत्री। कुछ बताया था। मित्र पुत्री। अच्छा, ओके। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी उनके घर में पहुंचे हैं, अभी पास टाइम तो बाकी हैं उनके घर में होना। अभी तो जस्ट उनके घर में पहुंचे हैं चैतन्य महाप्रभु। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। साई गौर प्रेमानंद।